हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक मिक्सचर एंड एलिगेशन पर लेक्चर नंबर 2 है। आज के इस लेक्चर में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सोनिया मिक्स 4 लीटर्स ऑफ वाटर विथ 6 लीटर्स ऑफ एप्पल जूस। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर टू एप्पल जूस इन द मिक्सचर? ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। क्या क्या गिवन है? क्वांटिटी ऑफ वाटर गिवन है, कितनी है? 4 लीटर्स। एंड क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस गिवन है, कितना? 6 लीटर। ओके, ठीक है। हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ वाटर टू एप्पल जूस। तो रेशियो ऑफ वाटर टू एप्पल जूस क्या हो जाएगा? क्वांटिटी ऑफ वाटर अपॉन क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस। ओके, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है? 4 लीटर्स। क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस कितनी है? 6 लीटर्स। अब क्या 4 एंड 6 का जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जीसीडी ऑफ 4 एंड 6 का होता है 2। तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 4/2 अपॉन 6/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3। तो रेशियो कितना आया? वाटर रेशियो एप्पल जूस इक्वल टू कितना है? 2:3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन अ वाइनरी 80 liters of 40% alcohol wine is mixed with 120 liters of 60% alcohol wine. What is the concentration of alcohol in the resultant mixture? ओके, तो 80 लीटर्स मिक्सचर में या सॉल्यूशन में कितने परसेंट एल्कोहल है? 40%। एंड 120 लीटर्स में कितने परसेंट एल्कोहल है? 60% एल्कोहल है। हमें क्या करना है? रिजल्टेंट मिक्सचर निकालना है। तो रिजल्टेंट मिक्सचर इक्वल टू हो जाएगा 40% ऑफ 80 प्लस 60% ऑफ 120 अपॉन 80 प्लस 120। तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा? 40/100 इंटू 80 प्लस 60/100 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 120 कितना हो गया? 200। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 32 प्लस 72 अपॉन 200। ऐड करेंगे, हमें क्या मिलेगा? 104 डिवाइड बाई 200। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं 104/2 इंटू 10⁻²। तो 104 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा हमको? 52 इंटू 10⁻²। तो ये हो जाएगा 0.52। अगर इसको परसेंटेज में लिखें डेसिमल को, तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज का साइन यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं, सॉरी। 52 इंटू 100%, ये कितना हो गया? 52%। तो रिजल्टेंट मिक्सचर में जो एल्कोहल की जो क्वांटिटी या कंसंट्रेशन है वो कितने परसेंट है? 52%। प्रॉब्लम 3 देखते हैं। क्या है? इन अ फ्रूट पंच ड्रिंक द रेशियो ऑफ एप्पल जूस टू ऑरेंज जूस इज 3:7। ओके, तो एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस का रेशियो कितना गिवन है? ऑरेंज जूस रेशियो कितना गिवन है? 3:7। इफ देयर आर 21 liters of apple juice in the punch, how many liters of orange juice are there? तो मान लेते हैं let x be the common factor। ओके, तो क्या हो जाएगी? क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस क्या हो जाएगी? 3x एंड क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस हो जाएगी 7x। व्हाट क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस कितनी गिवन है? 21 लीटर्स। गिवन दैट क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस कितनी है? 21 लीटर्स। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा? 3x इक्वल टू 21 लीटर्स। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना मिला? 7 लीटर्स। जब हमें x की वैल्यू पता चल गई तो हम क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस निकाल सकते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस
इसका क्या हो जाएगी 7x थी, 7x, x की वैल्यू क्या आई है 7 लीटर, तो कितना होगा 7 इंटू 7 कितना हो गया स्टूडेंट 49 लीटर। तो जो क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज कितनी आई 49 लीटर्स। ओके, प्रॉब्लम 4 देखते हैं क्या है। अ गोल्ड स्मिथ वांट्स टू प्रिपेयर अ पीस ऑफ ज्वेलरी मेड ऑफ gold and copper in the ratio 7:3. Okay, if the weight of the copper in the piece is 15 gram, what is the total weight of jewelry pieces? Okay, gold and copper का रेशियो गिवन है, गोल्ड रेशियो कॉपर कितना गिवन है 7:3। तो मान लेते हैं लेट x बी द कॉमन फैक्टर। ओके, तो वेट ऑफ गोल्ड कितना हो जाएगा 7x एंड वेट ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा 3x। बट वेट ऑफ कॉपर कितना गिवन है 15 ग्राम्स, दिस इक्वल टू कितना हो गया 15 ग्राम्स, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना मिलेगा हमको 5 ग्राम। जब हमें x की वैल्यू पता चल गई तो हम वेट ऑफ गोल्ड निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 7x, x की वैल्यू कितनी आई 5, तो 7 इंटू 5 ग्राम, कितना हो गया 35 ग्राम। तो वेट ऑफ गोल्ड कितना आया 35 ग्राम। ओके, प्रॉब्लम 5 देखते हैं क्या, इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी एडेड टू 50% एल्कोहल सॉल्यूशन टू गेट 30% एल्कोहल सॉल्यूशन। ओके, तो हमें क्या निकालना है रेशियो निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि x लीटर ऑफ वाटर क्या है ऐड किया गया है 1 लीटर ऑफ 50% सॉल्यूशन, ठीक है। तो 50% ऑफ 1 लीटर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/100 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया 0.5। तो एल्कोहल इन 1 लीटर में कितना हो गया 0.5 लीटर्स। तो टोटल एल्कोहल इन मिक्सचर कितना हो गया 0.5 लीटर्स। अब टोटल वॉल्यूम आफ्टर एडिंग 1 लीटर्स कितना होगा, पहले कितना था 1 ऐड कितना किया है x, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 1 प्लस x लीटर्स, या क्वांटिटी कितनी होगी 1 प्लस x लीटर। तो इक्वेशन क्या मिलेगी हमको 0.5/1 प्लस x दिस इक्वल टू 3, 0/100। हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 0.5 इंटू 100 दिस इक्वल टू 30 इंटू 1 प्लस x। ओके, तो 0.5 इंटू 100 कितना आया 50 दिस इक्वल टू क्या 30 प्लस 30x। हम क्या करेंगे जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक तरफ रखेंगे, बाकी के जो x का टर्म है उनको एक तरफ। तो 30x इक्वल टू कितना है 50 माइनस 30, 30x इक्वल टू कितना मिला 20, तो x इक्वल टू कितना मिला 20/30। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू कितना मिला 2/3। ओके, तो रेशियो कितना आया 1:2/3, या आप ऐसे लिख सकते हैं 3:2। ओके, प्रॉब्लम 6 देखते हैं क्या है, इन अ 40 लीटर्स वेसेज फिल with a water 5 liters of water is taken out and replaced with milk thrice. Okay, how much water remains after the third replacement? हम क्या करेंगे बेसिल में टोटल कितना गिवन है क्वांटिटी ऑफ वाटर 40 लीटर्स, रिप्लेसमेंट कितनी बार किया गया 3 बार। तो पहले हम निकालेंगे फर्स्ट रिप्लेसमेंट, सेकेंड, फिर थर्ड। तो फर्स्ट रिप्लेसमेंट के बाद जो वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी, वाटर लेफ्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 35/40 इंटू इनिशियल कितना है 40, तो कितना बचा 35 लीटर्स, ठीक है, क्योंकि 40 माइनस 5/40 इंटू 40 किया गया। ओके, ये आ गया फर्स्ट रिप्लेसमेंट के बाद। हम निकालेंगे सेकेंड रिप्लेसमेंट के बाद जो वाटर की क्वांटिटी कितनी है 35/40 और कितना बचा था 35 लीटर्स, तो इंटू 35 लीटर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 इंटू 0.885 इक्वल टू क्या हो 30.975 लीटर्स। ओके, ये आ गया वाटर की क्वांटिटी सेकेंड रिप्लेसमेंट के बाद बची 30.975। अब हमें क्या करना है थर्ड रिप्लेसमेंट करना है, तो वाटर लेफ्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 35/40 इंटू 30.975 इक्वल टू क्या होगा 30.975 इंटू 0.885। तो प्रोडक्ट करने पर हमको क्या मिलेगा 27.41 लीटर। तो 3 रिप्लेसमेंट के बाद जो वाटर की क्वांटिटी कितनी बची 27.41 लीटर्स। ओके, प्रॉब्लम 7 देखते हैं, अ कंटेनर होल्ड्स 50 लीटर्स ऑफ 30% सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। तो कंटेनर की क्वांटिटी कितनी है 50 लीटर्स है और कितने परसेंट है सॉल्ट वाटर 30% है।
ओके, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन इन कंटेनर कितनी है 30% ऑफ 50। ये क्या हो गया 30/100 इंटू 50। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये कैंसिल हो गया, कितना होगा 3 × 5 इक्वल टू 15 लीटर्स। ओके, तो कंटेनर की टोटल कंटेनर की क्वांटिटी कितनी थी 50 लीटर्स था, जिसमें क्या था 30% सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन था। तो 30% ऑफ 50 क्या आ गया 15 लीटर। तो कंटेनर में क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन कितनी आई 15 लीटर्स। अब क्या क्वेश्चन में बोला गया हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ 20%। तो मान लेंगे लेट x लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड। ओके, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी कंटेनर में टोटल, तो क्वांटिटी कितनी पहले की बनती 50 थी, कितना ऐड किया गया x लीटर, तो क्वांटिटी होगी 50 + x, और कंसंट्रेशन को बोला गया कि 20% हो जाए, तो ये जाएगा 15 इक्वल टू 20% ऑफ 50 + x। तो हमें क्या मिलेगा 15 इक्वल टू 20/100 इंटू 50 + x। तो ये मिलेगा 15 इक्वल टू 1/5 इंटू 50 + x। तो क्या मिलेगा हमको 50 + x इक्वल टू 15 इंटू 5, दिस इम्प्लाइज x + 50 इक्वल टू 75। x इक्वल टू कितना मिला 25 लीटर्स। तो कितने लीटर ऐड करना पड़ेगा हमको वाटर 25 लीटर्स। ओके, क्वेश्चन 8 देखते हैं क्या है। अ केमिस्ट हैज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 200 मिलीलीटर्स ऑफ अ 40% एसिड कंसंट्रेशन। ओके, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 10% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू मेक अ मिक्सचर विद अ 25% एसिड कंसंट्रेशन। ओके, तो हम मान लेंगे कि जो x भी क्या है मिलीलीटर ऑफ द 10% एसिड सॉल्यूशन टू बी द एडेड। ठीक है, तो केमिस्ट के पास सॉल्यूशन कितने कंटेन करता है 200 मिलीलीटर्स ऑफ अ 40% एसिड सॉल्यूशन। तो पहला क्या बनेगा 40% ऑफ 200 प्लस 10% ऑफ x दिस इक्वल टू 25% ऑफ 200 प्लस x। तो क्या मिलेगा हमको 80 + 0.1x दिस इक्वल टू 50 + 0.25x। तो हम क्या करेंगे x के टर्म को एक तरफ रखेंगे, बाकी के जो कांस्टेंट टर्म है उनको क्या करेंगे दूसरी तरफ रखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा 0.25x माइनस 0.10x दिस इक्वल टू कितना मिला 80 - 50। तो 0.25x माइनस 0.10x क्या मिला 0.15x दिस इक्वल टू 30। x इक्वल टू क्या मिला 30/0.15। तो ये क्या मिलेगा x इक्वल टू 3000/15। तो x इक्वल टू कितना मिला 200। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आई 200। प्रॉब्लम 9 देखते हैं क्या है। यू हैव अ 10 लीटर्स कंटेनर ऑफ अ सॉल्यूशन विद 40% एल्कोहल कंटेंट। तो क्या है कि मैंने 10 लीटर्स कंटेनर सॉल्यूशन है जिसमें क्या है 40% क्या है एल्कोहल कंटेंट है। तो हम निकाल लेंगे क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल, ये क्या आ जाएगी 40% ऑफ 10 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/100 इंटू 10 दिस इक्वल टू कितना हो गया 4 लीटर। ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर एल्कोहल शुड यू एड टू दिस सॉल्यूशन टू मेक इट 60% सॉल्यूशन। ओके, तो मान लेंगे लेट x लीटर ऑफ प्योर एल्कोहल एडेड। तो इक्वेशन क्या बनेगी, सारे जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसको क्या किया मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किया मैथमेटिकल लैंग्वेज में। तो ये हो जाएगा 40% ऑफ 10 प्लस x दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 60% ऑफ पहले कितना था 10, कितना ऐड किया गया x। तो आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 4 + x दिस इक्वल टू क्या होगा 3/5 इंटू 10 + x। ओके, आप क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को 20 + 5x दिस इक्वल टू क्या मिला 30 + 3x। तो x वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे, बाकी के जो कांस्टेंट टर्म है उनको क्या करेंगे दूसरी तरफ रखेंगे। तो मिलेगा 5x - 3x दिस इक्वल टू क्या है 30 - 20। तो 2x इक्वल टू कितना मिला 10। तो x इक्वल टू कितना मिला 5 लीटर। तो x की वैल्यू कितनी है 5। तो कितने लीटर ऐड करना होगा प्योर एल्कोहल 5 लीटर्स। ओके, क्वेश्चन 10 देखते हैं। अ केमिस्ट हैज अ 2 solution, one containing 20% sulfuric acid and the other containing 50% sulfuric acid. Okay, how many milliliters of each solution should be mixed to make
500 मिलीलीटर्स ऑफ अ 30% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मान लेते हैं कि जो x मिलीलीटर है वो मान लेते हैं कि x मिलीलीटर है वो 20% सल्फ्यूरिक एसिड में है, यूज किया गया है। ओके, देन 500 माइनस x मिलीलीटर्स ऑफ 50% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन विल बी यूज। तो इक्वेशन क्या मिलेगी हमको, 0.20 इंटू एक्स प्लस 0.50 इंटू 500 माइनस एक्स दिस इक्वल टू 0.30 इंटू 500। हम क्या करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.20 x प्लस 25 1 2 30। ओके, और कितने अंक बाद डेसिमल पॉइंट है लेफ्ट साइड में 2, तो ये हो जाएगा 250। ओके, माइनस 0.50 एक्स दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 150। तो x के टर्म को एक तरफ रखेंगे, बाकी की जो कांस्टेंट टर्म है उनको दूसरी तरफ। तो 0.50 एक्स माइनस 0.30 एक्स दिस इक्वल टू क्या हो गया 250 माइनस 150। तो हमें क्या मिला 0.20 एक्स इक्वल टू 100। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू क्या मिला 100 अपॉन 0.20 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 पावर माइनस 2। ओके, अपॉन 20। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या है 5 इंटू 10 पावर माइनस 2। तो x इक्वल टू कितना है 5 इंटू 10 पावर माइनस 2, इसको लिख सकते हैं 0.05। तो x इक्वल टू क्या है 5%। ओके, प्रॉब्लम 11 देखते हैं। रवि हैज 2 jars. The first jar contains a solution made up of 40% alcohol and second jar contains a solution of 70% alcohol. If he mixed these jars together to get a 10 liter solution with 50% alcohol, how many liters did he take from each jar? Okay, तो क्या क्या गिवन है, एक ए जार है उसमें क्या है फिल्ड अप है 40% एल्कोहल, और जो दूसरा जार है उसमें कितने परसेंट एल्कोहल फिल है 70%। जार ए में 40% एल्कोहल फिल है और जार बी में 70% एल्कोहल से फिल है। ओके, तो वी हैव टू मिक्स देम टू गेट अ सेट दैट इज 50% एल्कोहल। ओके, तो 40% ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, मान लिया कि मैंने कि एक्स लीटर है फ्रॉम जार ए से टुक किया है, ठीक है। तो क्या क्या एल्कोहल फ्रॉम जार ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.40 एक्स, और एल्कोहल फ्रॉम जार बी क्या हो जाएगा 0.70 इंटू 10 माइनस एक्स। ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगी 0.40 एक्स प्लस 0.70 इंटू 10 माइनस एक्स इक्वल टू 5। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 0.40 एक्स प्लस 7। ओके, सॉरी यहां 100 होगा। ओके, माइनस 0.70 एक्स इक्वल टू 5। तो एक्स के लिए सॉल्व करने पर हमको एक्स की वैल्यू कितनी मिली 6.67। ओके, या इसको आप बोल सकते हैं 6 सही 2/3। प्रॉब्लम 12 देखते हैं। अ केमिस्ट हैज 2 alcohol solution, one solution is 20% alcohol and the other is 60% alcohol. He want to make 30 liters mixture that is 36% alcohol. How many liters of each solution should he mix together? तो दो टाइप के alcohol solution गिवन है। तो एक सॉल्यूशन है उसमें कितने परसेंट एल्कोहल है 20%, दूसरा एल्कोहल है दूसरा सॉल्यूशन है उसमें कितने परसेंट एल्कोहल है 60%। ओके, मान लेते हैं कि जो 22 लीटर है वो केमिस्ट के द्वारा टुक किया गया है फ्रॉम 20%, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 22 लीटर फ्रॉम द 60% सॉल्यूशन। तो एल्कोहल फ्रॉम 20% सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0.20 बाई एल्कोहल फ्रॉम 60% सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0.60 इंटू 30 माइनस वाई। तो इक्वेशन क्या मिलेगी हमको 0.20 बाई प्लस 0.60 इंटू 30 माइनस वाई दिस इक्वल टू 10.8। तो एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.2 बाई प्लस 18 माइनस 0.60 दिस इक्वल टू 10.8। तो बाई इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 18। प्रॉब्लम 13 देखते हैं क्या है। अ केमिकल कंपनी हैज 2 सॉल्यूशन, वन विद अ 20% कंसंट्रेशन ऑफ अ केमिकल ए and the other with a 30% concentration of chemical A. Okay, then want to mix these solutions to create a 100 liter mixture with a 25 concentration of chemical A. What quantity of each solution should they mix to minimize the cost? तो
केमिकल कंपनी है, उसमें 2 टाइप के सॉल्यूशन है, और तो केमिकल ए कितना है 20% है, और दूसरे टाइप का है उसमें क्या है कंसंट्रेशन कितनी है 30% ऑफ केमिकल ए। तो मान लेंगे वेरिएबल सबसे पहले डिफाइन करेंगे, लेट एक्स बी द लीटर्स ऑफ द 20% कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू बी यूज्ड। ओके, और मान लिया कि लेट बाई बी द लीटर्स ऑफ द 30% कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू बी द यूज। तो इक्वेशन हमें मिलेगी 0.20x प्लस 0.30y इक्वल टू 0.25 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 25। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ओके, और टोटल क्वांटिटी कितनी की मैंने 100, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस वाई। ओके, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में x इक्वल टू 100 माइनस वाई पुट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा 0.20 इंटू 100 माइनस वाई प्लस 0.30 वाई इक्वल टू कितना होगा 25। ओके, तो सिंप्लीफाई करने पर और y के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 20 माइनस 0.20 वाई प्लस 0.30 वाई इक्वल टू 25। तो हम क्या करेंगे x वाले टर्म y वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उनको दूसरी तरफ। तो क्या हो गया 25 माइनस 20 इक्वल टू 0.10 वाई। तो क्या मिला 5 इक्वल टू 0.10 वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 50। ओके, वाई इक्वल टू जब 50 मिल गया हम क्या करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू कितना था 100 था, तो y इक्वल टू 50 आया, तो सिंपल x इक्वल टू क्या है वो भी 50 आया। ओके, प्रॉब्लम 14 देखते हैं। अ कॉफी शॉप ब्लेंड्स 2 टाइप्स ऑफ कॉफी बीन्स, वन कॉस्टिंग 8 रुपीज पर पाउंड and the other costing 12 rupees per pound. How many pounds of each type should be mixed to create 10 pounds of the blend that sells for 10 rupees per pound? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मान लेते हैं कि x be the pound of the 8 rupees per pound coffee to be used. Okay, then 10 minus x pounds of the 12 rupees per pound coffee will be used. तो इक्वेशन हमें मिलेगी 8 into x plus 12 into ब्रैकेट 10 माइनस एक्स इक्वल टू 10 into 10। हम क्या करेंगे x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8x प्लस 120 माइनस 12x इक्वल टू 100। हम क्या करेंगे x के टर्म है उनको एक तरफ रखेंगे, बाकी के जो कांस्टेंट टर्म है उनको दूसरी तरफ। तो 8x माइनस 1 टू x इक्वल टू 100 माइनस 120। तो हमें क्या मिला माइनस 4x इक्वल टू माइनस का 20। तो माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इक्वल टू हो गया 20, तो x इक्वल टू कितना आया 5। तो x की वैल्यू 5 आई, तो क्या यही है आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।